घर बैठे बैठे संस्कृत में सबसे पहले संधि थोड़ी बहुत सभी कक्षाओं को जान लेनी चाहिए। अभी बाद में फिर मैं इसे बताऊंगा विद्यालय खुलने के बाद, परंतु अभी इन सूत्रों को याद करें। संधि के सूत्र, जैसे संधि, संधि किसे कहते हैं? तो संधि के लिए आया है परः सन्निकर्षः संहिता। फिर से सुन लें पढ़ने के लिए छात्र सब, परः सन्निकर्षः संहिता। इसको बार बार बोल करके याद कर लेंगे। हिंदी में अर्थ है इसका, वर्णों के अतिशय लगाव को संधि कहते हैं। वर्णों के अतिशय लगाव को संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ अ, दोनों मिलकर के आ वर्ण बनता है। उदाहरण के लिए शब्दों में दैत्य जोड़ अरिह, इसमें दैत्य में जो अंतिम वर्ण है वो अ स्वर वर्ण है, और अरिह में प्रथम वर्ण जो है वो अ है। दोनों मिलकर के आ बना है तो शब्द बना दैत्यारिह। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो संधि के तीन भेद हैं। तीन भेद जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, परंतु हमको सबसे पहले स्वर संधि पढ़नी है, इसलिए स्वर संधि के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। स्वर संधि, स्वर वर्णों के कारण स्वर वर्णों में जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। फिर से एक बार, स्वर वर्णों के कारण स्वर वर्णों में जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि इसमें व्यंजन वर्णों का कोई काम नहीं है, केवल स्वर वर्ण। जैसे अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ इत्यादि। अब संधि के, स्वर संधि के भेदों के बारे में हम जानेंगे। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। और भी भेद हैं, परंतु हमें अभी 5 भेद पढ़ना है। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। यदि हम यहाँ बोलेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं वो गलत हो जाएगा। ये मुख्यतः शब्द को जोड़ना है। स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका सूत्र है परिभाषा सूत्र, कारण सूत्र, परिभाषा सूत्र नहीं, इसे कारक सूत्र कहेंगे। अकः सवर्णे दीर्घः, दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः। दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि के सूत्र हैं आद गुणः, गुण संधि का सूत्र आद गुणः। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। यण संधि सूत्र इको यणचि। अयादि संधि एचो अयवायावः। फिर से हम सूत्रों को पढ़ देते हैं एक बार ताकि पढ़ने में सुविधा हो। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। आद गुणः वृद्धि रेचि इको यणचि एचो अयवायावः। यदि पढ़ने में कठिनाई हो तो बार बार सुन लें उच्चारण को, बाद में उच्चारण सही सही करें। आज इसको मैंने बताया, इन सूत्रों को मैंने बताया। अब इन सूत्रों का फिर से परिभाषित करके मैं लिखूंगा उदाहरण सहित, वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।